शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना है गुरुजी, आपका हर पल का, हर श्वास का, हर दांत का शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर है आपके पावन दरबार में, विपिन बाबा और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म के थ्रू। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है नया दिन दिखाने का। आज 10 फरवरी है और इस टाइम 11:35 हो रहे हैं। गुरुजी, शुक्राना है मुझे अपने दरबार में बिठाकर सत्संग शेयर करने की जो आपने दात बख्शी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं और आपसे हर पल अरदास करते हैं कि हमें अपने सेवादार बना कर रखें। जो भी विचार, जो भी भाव आप डालते हैं, वह सत्संग के थ्रू हम सारी संगत के साथ शेयर करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं गुरुजी। विपिन बाबा, सौम्या आंटी से भी आज्ञा चाहते हैं, जिन्होंने अपने चैनल में हमारे ये सत्संग शेयर करते हैं, उनका अनंतम अनंतम धन्यवाद है। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी। गुरुजी, जो आजकल आपने सेवा बख्शी है, एक बुक के माध्यम से थोड़े से कुछ उसमें से पॉइंट निकाल कर उसको डिस्कस करना और उसमें थोड़ी सी एक रोशनी डालना, कोशिश करते हैं कि संगत परिवार को इसमें रस आएगा, कुछ उनको जीवन के अपने सार समझ आएंगे। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है इस मेरी सेवा को, मुझे ये सेवा देने का। गुरुजी, कल के सत्संगत जी, कल के अध्याय में हमने पढ़ा था नाम जाप का क्या महत्व है, गुरु जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु बिन प्रकाश कहाँ। जहाँ गुरु हैं वहीं से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। उनके बिना हम अधूरे हैं। हम पूरा पार पाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित होना है। उनके नाम जाप की महिमा का कल का हमने व्याख्यान करा, किस तरह से हमें नाम जाप करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को पूर्ण समर्पित करना है। गुरु ही हमें ईश्वर का राह दिखाते हैं। गुरु ही हमें यह सत्य बताते हैं कि ईश्वर क्या है और ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम क्या है। और हमारे गुरु जी तो स्वयं ईश्वर का ही रूप है। वही आए हैं कलयुग में ईश्वर का रूप लेकर हम सबको तारने के लिए। तो उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए उनका क्या महत्व है, आज इसका व्याख्या करेंगे थोड़ी सी। ईश्वर ही परम सत्य है, हमारे गुरु जी ही परम सत्य हैं। परंतु कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट जो हैं, उनका कहना है कि सृष्टि सिर्फ ऊर्जा से ही बनी है। यदि कोई साइंटिस्ट ये कहता कि हम बिना प्रमाण के प्रभु की सत्या को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उस समय वो साइंटिस्ट इस बात को भूल जाते हैं कि साइंस से के किसी भौतिक उपकरण के माध्यम से प्रभु को ना जाना जा सकता है और ना ही पाया जा सकता है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जो ईश्वर की महिमा को जान सके, ईश्वर की सत्ता को पहचान सके। प्रभु ने माया की ये दुनिया बनाई है, तो क्या उस प्रभु को माया के भौतिक उपकरणों के माध्यम से ढूंढा सकता है? वो कभी नहीं मिलेगा। हमें कभी मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जड़ से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, ऐसा नियम ही नहीं है। क्या मुर्दे जिंदा का परिचय करवाते हैं? केवल चेतन में ही वह शक्ति है जो जड़ की उत्पत्ति कर सकती है, क्योंकि माया की दुनिया की प्रत्येक वस्तु जड़ है। जो ये हमारी संसार है, ये एक माया है। इसमें सारी वस्तुएं जो हैं वो एक जड़ है, वो मनुष्य के निर्मित हैं, जो स्थायी नहीं है, वो कभी ना कभी नष्ट होनी है। सारा संसार नश्वर है। तो वैज्ञानिक के जड़ नश्वर उपकरण कभी ना नष्ट होने वाली चेतना परमपिता परमेश्वर का परिचय करवाएंगे या साक्षात करवाएंगे? ये आपको लगता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हमें ईश्वर से साक्षात करवा सके।
ईश्वर से साक्षात्कार करवाने के लिए हमें अपने अंतर्मन में उतरना है, हमें आत्मचिंतन करना है, हमें अपना ध्यान, अपना योग करना है, अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति, अपनी आस्था रखनी है। जब हम कभी डोलते हैं, हम इन चीज़ों से परे हटते हैं, तभी हम ईश्वर को खो देते हैं। जितना हम ईश्वर को ध्याएंगे, जितना हम आत्मचिंतन करेंगे, अपने प्रभु का सिमरन नाम जाप करेंगे, उतना ही हम अपने प्रभु को अपने निकट पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जीते जी प्रभु का साक्षात्कार किया, आकाशगमन की भी किया, और माया के दुनिया में जकड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत ही कड़वी सच बात कही थी उन्होंने। तुलसी है संसार को भया मोतिया बिंद। अर्थ है, यदि किसी व्यक्ति की आंखें ना हो तो वह यही कहेगा सूरज और चांद है ही नहीं। तब आप उससे यही कहेंगे, भाई सूरज और चांद तो हैं, लेकिन तुम उसे नहीं देख पा रहे। जो ये कह रहा है कि सूरज और चांद नहीं है, तो आप ही बताएं, क्या सूरज और चांद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं। जो सूरज और चांद को देख नहीं पा रहा, ठीक बस उसके लिए वह नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिनकी आंखें तो हैं, अधिकांशतः वो लोग पर्दे के पीछे का परम सत्य नहीं देख पाते। वास्तविकता यह है कि उस परम सत्य को देखना ही नहीं चाहते। बड़े से बड़ा दुख उठाने के बावजूद भी परम सत्य को मानने को तैयार नहीं हैं। आज भी बहुत से लोग हैं, इतने दुख आ रहे हैं, इतनी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये उनके कर्मों का लेखा है, ये ईश्वर की देन है। वो अभी भी अपनी मूर्खता के कारण अपने भोग विलास और अपनी बाहरी दुनिया में ही अपने आप को रमा के बैठे हुए हैं। जो इस परम सत्य को जानने के लिए तैयार हैं, उन्हें जीवन में आ रहे दुखों का कारण, उसका समाधान आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो जानना ही नहीं चाहता, जो समझना ही नहीं चाहता, उसको कहाँ से इन दुखों का समाधान मिलेगा? हमारे दुखों का, हम पे जो भी परेशानियाँ आती हैं, उनका समाधान हमारे सिर्फ ईश्वर के चरणों में है, ईश्वर की भक्ति में है। दुख सुख आना जाना जीवन का एक नियम है, हमें उससे पार निकलना है तो हमें अपने ईश्वर का स्मरण, अपने आप को पूर्ण समर्पण अपने गुरु जी के चरणों में करना है। जो दुख आया है वह भी हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है, हमें उससे विचलित नहीं होना है। हमें पूरी कोशिश करके उससे पार निकल के उस सुख को, उस परम सुख की सीमा तक पहुंचना है, जहां हमें मन की शांति और अपनी आत्मा की शांति मिलती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, इस दुनिया के लोगों को मोतियाबिंद हो गया है, जो मानने को तैयार ही नहीं है कि मन की आत्मा में स्थिर करके इस भ्रम से भरी दुनिया के पीछे छिपे वास्तविक अटल परम सत्य को जानना ही चाहते हैं। लेकिन जो नहीं जान पाते और पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मान लेते हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो उनका भी उतना ही कल्याण हो जाता है जितना कि जानने वाले का। जिस प्रकार सिर दर्द की गोली बनाने वाले का तो सिर दर्द दूर हो ही जाता है, लेकिन उस गोली को प्रयोग में लाने वाले को भी उतना ही लाभ मिलता है जितना सिर दर्द की गोली बनाने वाले को। इसलिए ये परम सत्य है कि अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें हम इस चीज़ को। समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। इस समय तर्क वितर्क और भ्रम छोड़कर प्रभु की शरण में आ जाएं। प्रभु स्वयं, गुरु जी स्वयं प्रभु के रूप में आए हैं। अपने सभी संदेश वह हमको दे रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। गुरु जी हमारी वो सिर दर्द की गोली बने हैं, जो हमें हर परेशानी से पार निकालना चाहते हैं। यदि हम किसी नास्तिक की बात मानकर आत्मिक विकास करना चाहेंगे, तो जीते जी प्रभु का साक्षात्कार और आकाश गमन करना चाहेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, अपने परम लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जबकि इस समय प्रभु की प्राप्ति बहुत ही आसान है। यदि आप प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं, गुरु जी के चरणों में आकर हम सिर्फ नाम जाप और अपना आत्मचिंतन से अपने आप को ध्यान लगाकर ही पा सकते हैं। भौतिक बुद्धि के द्वारा ईश्वर को समझा नहीं जा सकता। हमें आत्मिक बुद्धि चाहिए, हमें अपने आत्मा की दृष्टि से देखना है।
माया की दुनिया को गणित आदि के माध्यम से तो विकसित किया जा सकता है। इस पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों की जीवन यात्रा को आसान बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न भौतिक आविष्कारों एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईश्वर की कृपा से कुछ विशेष जीवात्माएं वैज्ञानिक के रूप में इस पृथ्वी लोक में आती हैं। ये जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो ये विज्ञान भी है, वो भी कहीं ना कहीं तो हमारी ईश्वर की ही देन है। कहाँ से बुद्धि आई, कहाँ से विवेक आया, किसने हमारे अंदर ये बुद्धि डाली, किसने हमें ये प्रेरणा दी कि ये उपकरण ऐसे बनाओ, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाओ, ये सब बुद्धि डालने वाले तो हमारा ईश्वर ही है। वरना यदि हमें ये बुद्धि ना होती, ये विवेक ना होता, तो हम कहाँ से इन सब चीज़ों की खोज कर पाते। एक बार हमें इस बात को बहुत ध्यान से सोचना है कि हमको हर चीज़ करने की, हर एक काम करने की प्रेरणा मिलती कहाँ से है, कौन हमसे करवाता है, कौन है हमारे पीछे हमें चलाने वाला। हमें प्रभु की प्राप्ति के लिए रुपए पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु की प्राप्ति के लिए केवल प्रभु के गुण, दया, प्यार, करुणा, क्षमा और सत्य को धारण करने के मात्र से ही मन आत्मा में स्थिर होने लगता है तथा जाप उच्चारण की शक्ति और प्रभु की कृपा से उसी परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि इस मिल का कपड़ा खरीदो। आप मन ही मन सोच रहे होंगे कपड़ा खराब निकल गया तो पैसे बर्बाद चले जाएंगे। जो चीज़ है ही निःशुल्क और आपके कल्याण के लिए है, उसको ग्रहण न करना कहाँ की समझदारी है। सोच विचार कर तो यहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई खर्च करना पड़े अथवा किसी हानि की संभावना हो। हमारे यहाँ पर गुरु दरबार में, ईश्वर की भक्ति में तो हमें कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई धन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें अपना आत्मसमर्पण करना है, अपना ध्यान लगाना है, अपने मन को गुरु जी के चरणों में लगाना है। तो जो चीज़ हमें निःशुल्क मिल रही है, जो चीज़ हमें इतनी ईजिली अवेलेबल है, उसको हम क्यों नकार रहे हैं। हमें उसको लेना है, हमें उसको अपने जीवन में धारण करना है और अपना जन्म सफल करना है। अंत सबका आना है। कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता। किसी की श्वासें कभी कितनी भी कर ले, आज जितनी भी साइंस तरक्की कर गई है, जितना भी मेडिकल तरक्की कर गया है, लेकिन किसी की सांसों को आप खींच लेंगे, आप थोड़ा टाइम उनको दवाइयों के थ्रू, आप वेंटिलेटर्स के थ्रू उनकी सांसों को आप थोड़ा खींच लोगे, वो भी वो खींचने वाले नहीं हैं, वो भी एक ईश्वर की ही कृपा से होता है। उन्होंने ही एक माध्यम बनाया हुआ है, क्योंकि उस प्राणी का अभी जाने का समय नहीं आया। डॉक्टर एक माध्यम बना है उसकी सांसों को और आगे ले जाने के लिए, कुछ समय के लिए और एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि उसका समय अभी पूरा नहीं है। लेकिन जब उसका समय पूरा होगा प्रेमियों, तो कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई मेडिसिन रोक नहीं सकती है। वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में है कब उसकी सांसों की डोर छूटनी है। इसलिए हमें अपना अंत संवारने के लिए, हमें अपने गुरुपा के चरणों में, अपने ईश्वर के चरणों में जाने के लिए अपना रास्ता सुगम बनाना है। हमको ये कोशिश करनी है कि हम इतनी शांति से वहाँ तक पहुँचें कि किसी आसपास को भी ना तकलीफ़ हो और हमें भी ना तकलीफ़ हो। अपना जैसे हम चाहते हैं कि रोड्स इतनी अच्छी बन जाएं कि हम कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हमारी गाड़ी फर्राटे से चलती जाए, कहीं कोई रुकावट ना आए। इसी तरीके से हमें अपने प्रभु से मिलने के लिए अपना रास्ता ऐसा चुनना है कि जहाँ कोई रुकावटें ना हों, गड्ढे ना हों। और वो रुकावटें और गड्ढे क्या हैं? ये जो हमारी इंद्रियों का भटकना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, जलन, ये सब हमारे रास्ते की रुकावटें हैं जो हमारे रास्तों को और कठिन बनाती हैं, हमारे मार्ग को और कठिन बनाती हैं। हमें यदि एक आसान रास्ता चाहिए, एक सुगम रास्ता चाहिए है ईश्वर तक पहुंचने का, उस परम सत्य तक पहुंचने का, तो हमें भक्ति का राह अपनाना है, हमें नाम जाप का राह अपनाना है। आज के लिए गुरु जी आप शायद बस इतना ही बुलवाना चाह रही हो कि बस भक्ति के मार्ग पकड़ें और इसी के राह पर चलें। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जनवरी की 10 तारीख है और आज है महामंगलवार।
मेरे हनुमान जी का वार, और मैं 5:05 पे विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दाता, हे दीन दयाला, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे माल का। और एक और नया दिन दिखाने के लिए। आज मैं सुबह से कोई पाठ भी नहीं कर पाई। सो अभी मैंने कहा इससे पहले बहुत लेट हो जाए, मैं कम से कम अपना ये महामंगल वेस्ट ना हो जाए। मैं हनुमान जी का और आपका शुक्राना करूं, तहे दिल से शुक्राना बाबा। आपने आज तक तो बहुत बचाया, आगे भी आप ही करेंगे। सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए महाराज। आपने मेरे बच्चे का भी संकट अपने ऊपर ले लिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। उसकी तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे माल का। बस आप ऐसे ही हमारे अंग संग बने रहिए महाराज। आपका बहुत सहारा है हम सबको। और जो भी संकट आने वाले हैं या जो भी हैं महाराज, आप यदि हैं साथ में खड़े तो सब ठीक रहेगा। ये जो भी किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहना है। सो हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, बारंबार शुक्राना 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 करती हूँ। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, हर एक रहमत के लिए शुक्राना। बस ये कहते हुए महाराज, मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ा, 2 दिन से नहीं पढ़ा। पता नहीं दिमाग से ही निकल गया, जो कि कभी नहीं हुआ मेरे साथ पहले। सो मैंने कहा आपका शुक्राना करके मैं हनुमान जी का चालीसा पढ़ूंगी। सो ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा 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 ही जय हो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मंगलवार संध्या बेला आपका शुक्राना आपके चरणों में आपकी प्यारी बेटी करने जा रही है गुरुपा। ये मूर्ख बेटी आपके चरणों में शुक्राना अर्पित कर रही है गुरुपा। 6:24 है 2026। आज 10 फरवरी है गुरुपा। आपके महामंत्र द्वारा मैं शुरू कर रही हूँ आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो कुछ भी आपकी बेटी गलती बोलेगी तो माफ करिएगा गुरुपा। विपिन जी, सौम्या जी, जो कुछ भी मुझसे गलती हो जाए क्षमा करिएगा गुरुपा। आप ही सहारा हो, आप ही आसरा हो प्रभु। शिवरात्रि भी आ रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। अच्छे शिवरात्रि बिता देना प्रभु गुरुपा। शिवरात्रि को मैं सोच रही हूँ बेटा के घर पे रुद्राभिषेक करा दूं गुरुपा। आपकी क्या राय है गुरुजी, बता दो गुरुपा, क्योंकि उसके घर पे बहुत बीमारी आ रही है। अभी बेटा इतना बीमारी से निवृत्त हुआ है, अभी उसका बुद्धि विवेक सही नहीं हो रहा है गुरुपा। तब तक बहू का देखिए गुरुजी, इतना ब्लीडिंग
पीरियड के समय हो रहा है गुरुपा, देख लो प्रभु क्या हुआ है। आपकी बेटी, आप तो कहते हो कि तुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, कोई काली क्रिया, कोई ब्लैक मैजिक तुझे छू भी नहीं सकता। तो गुरु पिता, जैसे आपकी बेटियां आपके लिए प्यारी हैं प्रभु, वैसे ही तो आपके ये नाती पोता भी हैं प्रभु। गुरुपा, उन लोग भी कृपा करो। बहू बहुत परेशान है प्रभु, उसके पीरियड के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है प्रभु, कुछ न निकले गुरुपा। हम बहू से कहें गुरुपा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ डॉक्टर से दिखा लो, सब मेरे गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब बढ़िया करेंगे। जब मेरे गुरु पिता सुप्रीम पावर बैठे हैं तो कुछ भी खराब नहीं होगा, सब अच्छा होगा। गुरु पिता, कुछ भी ना निकले प्रभु, क्योंकि अपने घर में वो अकेले कमाने वाली है प्रभु। पार्लर में जानबे करते हैं, दिन रात मेहनत करना पड़ता है गुरुपा। गुरुपा, किराया का पार्लर है प्रभु, 40-45 हजार उसका किराया है प्रभु, स्टाफ का खर्च है, घर का खर्च है, कैसे करेगी प्रभु, लोन भी है। तो प्रभु उसको ठीक कर देना प्रभु। यहाँ मेहनत करने में भी दिक्कत आ जा रही है, किसी का हम लोग छीन झपट नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, मेहनत से ही सब कुछ है गुरुपा। तो गुरुपा, उस बहू को अपने ठीक कर देना, आपकी ही बहू है, आपकी ही बेटी है गुरुपा। गुरुपा, आप उस पर कृपा करो, दया करो प्रभु। बहुत ब्लीडिंग जा रही है, उससे परेशान है गुरुपा। मैं अरदास कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ गुरुपिता, अपने बहू को सही कर दो प्रभु। बहुत मेहनत करती है बच्ची गुरुजी, बहुत मेहनत करती है। हमारी बहू बहुत अच्छी है गुरुपा, बेटा ही नालायक है गुरुपा, 1 नंबर का झूठा है प्रभु, झूठ बोलता है, करेगा कुछ और बताएगा कुछ और। गुरुपा, अपने बेटे को भी सुधार दो प्रभु, कि सारा परिवार अच्छा कर दो प्रभु। आपके ही चरणों में सब कुछ है प्रभु, मैं सब कुछ आपके चरणों में सौंपती हूँ गुरुजी। दोनों बेटा पोता, बहू बेटी, पति, सबको अच्छा कर दो प्रभु। कब तक ये 3 साल से झेलते झेलते मैं थक गई हूँ गुरुजी। एक खत्म नहीं होता है कि दूसरा गुरुजी शुरू हो जाता है प्रभु। आप देखो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो। सॉरी गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हो प्रभु, आप परम पिता हो, आप सुप्रीम पावर हो। मेरा डॉक्टर, वैद्य, मुनि, जज, कलेक्टर, पुलिस, दरोगा, सब कुछ आप ही हो। मैं आप ही को सब कुछ मानती हूँ गुरुपा। गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, कृपा करो परिवार पे अपने गुरुपा, आप ही का परिवार है गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी कैसे खुश रह सकती है अगर इतनी दिक्कत है गुरुजी। तो बेटा कहीं जान ही रहे हैं आप तो सब कुछ प्रभु, हम क्या क्या आपको बताएंगे गुरुपा, आप तो सब जानते हो, सब जानी जान हो प्रभु। कृपा करो, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु। हम कब इस दलदल से हमको निकालोगे प्रभु, कब निकालोगे? हम एकदम घबरा गए हैं गुरुजी, सहते सहते एकदम थक चुके हैं गुरुजी। गुरुपा, अपनी बेटी पे रहम करो, कृपा करो, दया करो प्रभु। हम धन दौलत पैसा रुपया नहीं मांग रहे हैं गुरुपा, हम तो परिवार को सुखमय निरोगी काया मांग रहे हैं गुरुपा। इन लोग की बुद्धि विवेक सही करो, तभी लोग मेहनत करें, सभी लोग मेहनत करेंगे तो जितना कर्ज है सब भर जाएगा प्रभु। आपकी बरकत तो मेरे साथ ही है, मेरे सर पे ही है प्रभु। आप तो सबके सर पे हाथ रखे हो, आप तो कहते हो बच्चों का मैं हाथ पकड़ लिया है। जब पकड़ लिए हो तो फिर कैसे बच्चे बिगड़ रहे हैं गुरुपा, कैसे गलत राह चुन रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हैं गुरुपा, देख लो ना गुरुपिता। गुरुपिता, आपसे हमारी बहुत रिक्वेस्ट है प्रभु, अपनी बेटी का ये अरदास रिक्वेस्ट सुनो प्रभु, कृपा करो, दया करो प्रभु, दया करो। जो भी गलती है, भूल चूक है, मैं पितरों से, पूर्वजों से, कुल देवी से, हर देवी देवता से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड के पूरे मालिक से, सबसे सर पटक के, नाक रगड़, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं मानती हूँ हम लोग मनुष्य प्राणी हैं प्रभु, हम लोग से तो रोज ही गलती होती है प्रभु। मैं तो ऐसे सोच कर ही चलती हूँ, गलती ना करूँ गुरुपा। आप ही सब कुछ कर सकते हो प्रभु। हमारे दिलो दिमाग में प्रभु हमेशा यही रहता है
क्या ही गलती हो रही है, क्या ही हो रहा है, क्या सब हो रहा है प्रभु। प्रभु इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि इलाज कर पाऊँ। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं गुरुपा। गुरुपा आप तो सब जानते हो, आपसे क्या ही हम लोग को बताना कहना। गुरुपा लख लख शुक्राना परमपिता मेरे भोले भंडारी हो प्रभु, कृपा कर दो। शिवरात्रि और होली खूब अच्छा खुशियाँ भरे रहे गुरुपा, अच्छे से बीत जाए। साल का पहला त्योहार है गुरुपा, शिवरात्रि और होली। लख लख शुक्राना गुरुपा, कृपा कर दो प्रभु, कृपा कर दो। एक भी त्योहार हंसते खेलते नहीं बीता प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जो भी गलती है माफ करें प्रभु, क्षमा करें, दया करें, सबका भला करें, सबका त्योहार अच्छा जाए, सबका शिवरात्रि अच्छा जाए प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे सब कुछ हो प्रभु, सब कुछ क्षमा करो, दया गुरु करो। जी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी। शाम का संध्या वेले का सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में 6:24 पर शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे शक्ति बख्शना, भक्ति बख्शना, कृपा बख्शना। मेरी जुबान पे वो आए जो आप बुलवाना चाहें गुरु जी। आज 10 तारीख है, मंगलवार का दिन है और बजरंग बली का वार है। मैं ये अपना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के पावन महामंत्र से मैं ये शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सारी सारी सात संगत जी को राम राम जी, विपिन सौम्या जी को जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस भी भेजते हैं और बातें भी करते हैं हमारे साथ। कहते हैं गुरु जी बेटी, मेरी बेटी कल मैं तेरे घर आया था, तेरे सारे दुख और तकलीफ मैंने दूर कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपने कहा है, गुरु जी ने कहा शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी। आज शाम तुझे गुलाब दी खुशबू विच दर्शन देवांगा, शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी। बेटी आज से तेरा गुड लक शुरू हो गया, तेरे काम विच बरकत ब्लेस कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, तेरी जिंदगी में अब नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इसका घमंड मत कर लेना। नहीं गुरु जी, कभी भी नहीं मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है जो आप दे रहे हैं, मैं झोली में डाल रही हूँ गुरुपा। मैं हमेशा निमाणी होके रवा गुरु जी। आप तो निमाणिया के मान रखते हो गुरु जी। आप कृपा करते रहते हो, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। तेरी आर्थिक मदद करने के लिए भी आऊंगा। जय गुरु जी लिख जी गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा ने कहा है तेरे पैरों के दर्द के लिए भी 2 उपाय बता रहा हूँ। पहला तो जो काढ़ा है तुलसी के पत्ते वाला, वो बना के पिया कर, वो मैं पीती हूँ रोज गुरुपा। और दूसरा मेरे दीपक के जल जाने के बाद जो विच घी बच जाता है, उससे पैरों की मालिश कर और शुक्राना करते रहो जी गुरुपा। आज मैं गुरुपा को सब पता होता है कि आज मेरी बेटी के पैरों में बहुत बहुत दर्द हुई है। मतलब किचन में 10 मिनट 15 मिनट खड़े हो जाओ किसी के साथ कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, तो अभी तक एड़ियों में दर्द था।
गुरुपा सब जानते हैं। मेरे बोलने से पहले ही गुरुपा ने मेरे लिए उपाय भेज दिया है और ये मैं उपाय ज़रूर करूँगी। गुरुपा ने कहा है, कह रहे हैं, बेटा तेरी किस्मत बहुत प्यारी है, तभी आज तुझे मेरे इस रूप के दर्शन हो रहे हैं। जी गुरुपा, आप लाल चोले में बहुत ही प्यारे लग रहे हो। इस रूप के दर्शन पे मैं बारी-बारी जाऊँ गुरुजी, बलिहारी जाऊँ सतगुरु जी। मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा, तुझे मेरे इस रूप के दर्शन हुए हैं। तेरे घर से अब जो बेचैनी है, दुःख है या जो प्यार की कमी है, वो अब मैं उसे अब वो अब ख़त्म होने वाली है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपके ऐसे मैसेज हमें बहुत ही हिम्मत देते हैं गुरुजी और सारे कष्ट भी दूर कर देते हैं गुरुपा। और बड़ा ही सुकून मिलता है गुरुजी कि गुरुपा को सब कुछ पता है। गुरुपा हर पल मेरे साथ हैं, गुरुपा मुझे देख रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब जोत जलाने गई थी, तो मेरे सिर में बड़ा दर्द, सुबह से नसों में दर्द था। गर्दन के नीचे तक नसों में दर्द पहुँच जाता है, सिर का दर्द। तो मैं कह रही थी, गुरुजी ऐसे कैसे इतनी सेहत खराब होगी? तो कुछ भी नहीं मन करता, कुछ सोच नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सत्संग नहीं कर सकते हैं। आप इससे दर्दें ठीक करो ना मेरी, अगर कोई नज़र लगी है तो गुरुपा वो आप ही उतार दो गुरुजी। मैं तो सब भूल जाती हूँ कि नज़र भी कैसे उतारनी है। गुरुजी आप ही उतार दो। फिर गुरुजी ने एक उपाय बताया और 2 लौंग और उसमें थोड़ा-सा कपूर डाल के और अपने सिर के चारों तरफ घुमा लो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ और उसे किसी दीपक में रख के जला दो और बाहर रख दो। वो मैंने किया है। बाकी गुरुपा जाने और उनका काम जाने, बाकी की नज़र मेरी गुरुपा खुद उतार देंगे। गुरुपा ने कहा है, बेटा तेरा मन डोल जाता है, तुझे हमेशा चमत्कार का ही इंतज़ार रहता है। अब चमत इंतज़ार कर, तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जय गुरु जी। अपनी कोई एक मन्नत मान ले और इस स्वरूप को आगे शेयर कर दे, फिर देखना चमत्कार। जय गुरु जी। मैंने वो स्वरूप आगे शेयर कर दिया है। कृपा बनी रहे आपकी, आपकी कृपा की छाँव में ही हम पल रहे हैं गुरुजी, आपकी कृपा की छाँव में हम जी रहे हैं गुरुपा। इस कृपा के तले हमारा जीवन है, हमारी साँसें चल रही हैं इस कृपा से। दया निधान आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। कृपा कहते हैं, आज का दिन बहुत मंगलकारी है बेटा। मैं तेरी सेवा से भी बहुत खुश हूँ। मैं तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे बच्चों और परिवार वालों के सारे संकट मैं काट रहा हूँ। चिंता मत कर बच्चे, तेरे बच्चे के सिर पर मेरा हाथ है। मैं उसे हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। बस तू अपना फर्ज निभाना, निभाती रहना और ये मैसेज उसे भी भेज जिसके बच्चे को मैं अच्छा स्वास्थ्य बख्श सकूं। कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे को सेहत बख्शने के लिए अभी अभी ही अरदास करके हटी थी कि मेरे बच्चे की सेहत का गुरुपा आप ही ध्यान रखो। जरा से शोर से वो झुंझला जाता है, घबरा जाता है। सुबह उसको किसी का भी हल्का सा भी शोर आवाज पसंद नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? उसके क्या होता है, क्यों होती है इतनी टेंशन? मैं प्रेयर करके हटी हूँ और गुरुपा ने कहा है कि उसके सिर पर मेरा हाथ है और मैं उसे निरोगी काया हमेशा के लिए बख्श रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का कल्याण करने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी। बस आप मेरे बच्चे आपकी चरण शरण में रहें। आपने कहा है वो मेरी चरण शरण में हैं। तो ये बात बिल्कुल सच हो जाए गुरु जी कि मेरा छोटा बेटा भी आपकी चरणों से चरण शरण में लग जाए। अभी आपने उसका कल्याण किया है, उसे अपनी चरण शरण में भी ले लेना गुरुजी। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मेरी चरण शरण में है, तू उनकी चिंता करना छੱਡ दे, मैं उनका बहुत ख्याल रख रहा हूँ। जी गुरुपा, आपके बच्चे हैं, आपके नाती हैं,
आप ही ख्याल रख रहे हैं। बिना आपके ख्याल के तो वो क्या ही कर पाते गुरुजी। बड़ी टेंशनें हैं दुनिया में, बड़े झंझट है गुरुजी, बड़े ही मतलब उथल-पुथल उनके जीवन में चलती रहती है, जैसे वे उनके काम-काज में भी सब आप देख रहे हो, लेकिन गुरुजी आपकी संरक्षण के नीचे हैं, सुरक्षा के नीचे हैं गुरुजी। आप रक्षा करते हो तभी जीवन चल रहा है मेरे गुरुपा। सब कल्याण कर रहे हो, सब कल्याण करते रहना, अपनी चरण शरण में रखना। मैं आपकी बच्ची हूँ, हमेशा आपकी बच्ची रहूँ गुरुजी, आपकी बेटी रहूँगी, हमेशा आपकी चरणों में रहूँगी, आपके दर की भिखारन रहूँगी गुरुजी। आप अपनी सेवा बख्शते रहना गुरुपा। जो भी छोटी-मोटी मैं सेवा करती हूँ, आप खुश हो जाते हो गुरुजी। ये खुशी हमेशा बरकरार रहे गुरुपा और मुझे हमेशा सेवा मिलती रहे। मेरे हाथों से सेवा करवाते रहना मेरे गुरुपा। और सेहत अच्छी कर देते हो, बोलने से पहले अच्छी कर देते हो। सिर दर्द में अभी काफ़ी आराम हो गया है गुरुजी और 1 घंटा पहले तो मैं ऐसे लग रहा था रो ही पड़ूँगी इस नसों की दर्द से। आपने आराम कर दिया है मेरे को गुरुपा। आपके आगे आके बोलती हूँ ना जब, आप सुन लेते हो, मेरा कहना मान लेते हो, कभी भी मेरा कोई कहना नहीं टालते हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। लख लख शुक्राना है गुरुजी। और नाम जपने की हमेशा मुझे ये टाइम मिले, हमेशा नाम जप करती रहूं गुरुजी। और जितना ज़्यादा हो सके करती रहूं, आपकी शक्ति के लिए भी करती रहूं और अपनी भक्ति के लिए भी करती रहूं गुरुजी। आपको इतनी शक्ति मिले जो आप इतना दुनिया का भला कर रहे हो गुरुपा। सबके दुख हर रहे हो, दुख दर्द कष्ट परेशानियां सब हर रहे हो गुरुजी। और आंखों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हो गुरुजी। बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हो, धुंधली नजरों को ब्लेसिंग करने के लिए। आज का चमत्कारी सत्संग था 929 नंबर का और वो मैंने सुन लिया है गुरुजी। जो ब्लेसिंग्स आपकी मिली हैं उससे मेरी आंखों की खारिश, जो इरिटेशन और अंदर खारिश होती रहती है आंखों में गुरुपा, और ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए गुरुजी। जल्दी मुझे लगता है गुरुपा मुझे आँखों का बिल्कुल ही भी कोई भी उम, कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इतने सारे सत्संग आपने सुनवा दिए हैं। आँखों को ब्लेस कर दिया है गुरुजी आपने और आगे बिल्कुल ठीक कर दो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन-कोटन शुक्राना। मेरे गुरुदेव प्यारे नाम जप ले, ओ गुरु आजा मारे नाम जप ले। मेरे गुरुदेव प्यारे नाम जप ले, गुरु काज सवारे नाम जप ले। मेरे गुरुदेव प्यारे नाम जप ले, गुरु वाजा मारे नाम जप ले। मेरे गुरुदेव प्यारे नाम जप ले। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। नाशे को रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि, साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजिए नाथ हृदय में डेरा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सारी संगत जी को राम राम जी, राम राम जी, राम राम।